नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 25 जो आपके पार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल से है। और आज हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ओके, हिंदी में बेटा जिसको हम कहते हैं जीवों में पोषण, और हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज क्लास साइंस टीचर भारती मैम आस्क्स द स्टूडेंट्स, डू यू नो द नेम ऑफ any organism who digests the food without mouth and digestive system। बेटा आज क्लास में साइंस की मैम ने बच्चों से पूछा कि ऐसे जीव का नाम बता सकते हैं कि जिसमें मुंह व पाचन तंत्र नहीं होता और वह मुंह और पाचन तंत्र के बिना ही भोजन को पचाता है। सब बच्चे बहुत हैरान हुए और ये जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जीव है, ठीक है, जो बिना मुंह के खा सकता है और बिना पाचन तंत्र के अपना खाना पचा सकता है। तो सभी बच्चों ने आंसर दिया नो मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। बड़ी सही बात है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी जीव जो है वो बिना मुंह के खाना खा सकता है और बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के अपना खाना डाइजेस्ट भी कर सकता है। तब मैम बताते हैं कि आप बहुत सरप्राइज होंगे ये जानकर कि ऐसे जीव होते हैं। ऐसे जीव बेटा सिंगल सेल्ड होते हैं, जिनके अंदर एक कोशिकीय जीव जिनको हम कहते हैं, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अमीबा। ओके, अमीबा के अंदर बेटा न तो खाना खाने के लिए मुंह होता है और ना ही खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमीबा कैसे खाना खाता है और कैसे अपना फूड लेता है। बेटा सबसे पहले तो जानिए अमीबा जो है वो कहाँ पे होता है, पॉन्ड्स में होता है। ठीक है, तालाब, हमारे घर के आसपास जो तालाब होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, अमीबा। बेटा ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की। तो इट इज अ सिंगल सेल एंड वन कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आइज। ये सिंगल सेल होता है और इसको कोई भी अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकता। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इन दी साइटोप्लाज्म। देखिए बेटा, ये अगर अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ओके, ये इसका सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर ही क्या फॉर्म होता है, वैक्यूल। और ये जो बेटा इसके आउटग्रोथ्स हैं इनको बोलते हैं सूडोपोडियास। ओके, जिसको हम हिंदी में बेटा इसको हम हिंदी में कहते हैं आपका कोशिकीय द्रव। मैं बताना भूल गई, ये केंद्रक बेटा, इसको बोलते हैं केंद्रक, ये कोशिकीय द्रव। ठीक है, और बेटा ये जो आपके बाहर निकलते हैं ये प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं पादाब। चलिए बच्चे आगे देखें। देखिए अमीबा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अमीबा जैसे मैंने आपको बताया सिंगल सेल होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, और इसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल होते हैं। ठीक है, वैक्यूल को बोलते हैं बेटा रसधानियाँ, धानियाँ जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी आकृति जो है वो बदलती रहती है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अच्छा इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस। इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, राउंड और डेंस होता है, घना होता है। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। ठीक है, देखिए अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीड। ओके, अमीबा जो है वो अपनी आकृति बेटा और आकार और अपनी स्थिति निरंतर बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगलियों के समान जो संरचना है जिसे हम पादाब कहते हैं, जिसे हम कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। बेटा नाम से ही पता चल रहा है ना, कृत्रिम पाँव। ठीक है, इसके द्वारा गति करता है और इसी के द्वारा बेटा भोजन को पकड़ने में भी यही इसके जो
ये फिंगर लाइक उंगली नुमा जो संरचनाएं होती हैं यही इसको भोजन पकड़ने में भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। The food become trapped in the food vacuole and the digestive juices are secreted into the food vacuole which act on the food to break it down into the simpler substances. बेटा अमीबा जो है वो कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में खाता है और खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी जिसको हम रसधानी कहते हैं में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है जो यह खाद्य पदार्थ को क्या करता है, प्रक्रिया करके उसको सरल पदार्थों में विघटित कर देता है और पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और यह अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी होते हैं और बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी द्वारा बाहर आ जाता है। तो देखिए बेटा ये जो आपको ये प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं फॉल्स फीट या कृत्रिम पाँव, ये देखिए ये आउटग्रोथ ये बढ़ गई, ठीक है, और इसके बढ़ने से क्या हुआ, ये जो फूड पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में खाद्य कण, ठीक है, जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए इसने इसको ट्रैप कर लिया, ये देखिए, और ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया और फूड वैक्यूल के थ्रू इसके अंदर बेटा क्या होंगे, पाचन एंजाइम रिलीज होंगे जो इस फूड को क्या करेंगे, खाने को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये पोषण जो है वो अमीबा की ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में और उसकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं बेटा उनमें क्या करेगा, काम आएगा, ठीक है, जैसे वृद्धि करना, रख रखाव, गुणन, ठीक है, और बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वो ऐसे ही फिर प्रोजेक्शंस ऐसे ही इनके द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे देखिए अ सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। मानव और अमीबा के अंदर पाचन में एक कॉमन सिमिलैरिटी है, क्या है वो, दोनों के केस में जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस में, और डिफरेंस क्या है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि दोनों में एक सेम सिमिलैरिटी, तथ्य एक जैसा क्या है मानव और अमीबा में, कि दोनों के अंदर ही जो पाचन है वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है, दोनों में ही एंजाइम ये क्रिया करते हैं। और अंतर क्या है बेटा, अमीबा जैसे अमीबा का मुंह नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो मानव होते हैं उनका मुंह भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन अमीबा द फूड बिकम ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू डैश। अमीबा के अंदर जो फूड है वो कैसे ट्रैप होता है, फूड वैक्यूल के थ्रू, ठीक है, एंड और डाइजेस्टेड जूसेस आर सिक्रेटेड इन, अगेन बेटा दोनों में क्या आएगा, फूड वैक्यूल, ओके, इधर भी क्या आएगा, फूड वैक्यूल, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, रसधानियाँ, ठीक है, खाद्य धानी कहेंगे, एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे, खाद्य धानी, ठीक है, दोनों में यही आएगा बेटा। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस, ये आप यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड डिफाइन सूडोपोडिया और फॉस्फेट जिसको हम कृत्रिम पाँव कहते हैं, वो बेटा ये रहा आपका उसका डेफिनेशन, ठीक है। सो ये थी आपकी ड्यूए की आज की वर्कशीट। थैंक यू बेटा।